देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन, शंकु। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूले कल, वॉल्यूम बताया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया वक्रस्ट क्या होता है, पाई आर है। एल क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट है, एल स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया एल एस प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर कॉमन आया आर प्लस। तो ये नोट कर लियो, कर लिए होंगे आपने सभी ने, पहले भी बताया थे मैंने। चलो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इन पे। देखो एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.5, एक शंकु इसकी तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट लिखता हूँ, स्लैंट हाइट 2.5 मीटर। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल दिया है। ये दिया है आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ बेस क्या है, आधार का क्षेत्रफल दिया है इसका। एरिया ऑफ बेस दिया है 1.54 1.54 मीटर का स्क्वायर। तो ऊंचाई बतानी है शंकु की ऊंचाई, इस कोन की हाइट बतानी है, सिंपल हाइट। बताओ मुझे, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। करो। शंकु की स्लैंट हाइट 2.5, एरिया ऑफ बेस दिया है, हाइट निकालनी है।
आ गया आंसर सभी का? 2.4 मीटर। वेरी गुड वेरी गुड। सॉरी वो थोड़ा मैं चला गया था वो। चलो सही है, 2.4 मीटर सही आंसर। वेरी गुड। देखो क्या था, स्लेंट हाइट इतनी दी है, 2.5 मीटर, एरिया ऑफ बेस दिया है। एरिया ऑफ बेस दिया है कितना? यानी पाई आर स्क्वायर दिया है 1.54। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है निकालना है 1.54। ठीक है, 22 से काटा ये तो कितनी बार कट जाएगा 0.7, आर स्क्वायर कितना होगा 0.49, और कितना आ जाएगा बताओ? 0.7। आर कितना आ जाएगा 0.7। अब आर 0.7 आ गया, निकालना क्या है हमको? क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7, आर कितना है 0.7, तो 0.7 × 0.7 हाइट। क्या नाम है? एल एक दिया भी नहीं है। है, क्या नाम है? अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें जरूरत ही नहीं है। हाँ सॉरी, पाई आर स्क्वायर 1.54 22/7, आर स्क्वायर 1.54, 22 से काटा 0.7, आर कितना आ गया 0.7। हाँ, एल क्या होता है अंडर रूट या एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और एल कितना दिया है 2.5, तो 2.5 का होल स्क्वायर, 0.7 का होल स्क्वायर, और एच निकालना है। ठीक है, 2.5 यानी कि 6.25 माइनस 0.49 एच स्क्वायर, इन्हें माइनस किया तो कितना है बताओ? 5.76। 5.76 एच। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो एच कितना आ जाएगा 2.4, तो एच कितना आ गया 2.4। ये बोलो सभी क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यानी कि एक शंकु है, एक कोण है, इसकी रेडियस और ऊंचाई दोनों का रेशो दिया है 3:4। 3:4 रेशो दिया है 3:4। इसका वॉल्यूम है 96 पाई सेंटीमीटर। अब प्रश्न निकालो। सी ऐसे यानी काट देगी। ठीक है,
60 pi. वेरी गुड। और तेरे पूछा है कितने है ये स्लेंट हाइट? 10 centimeter. वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो, हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह पाई, आर क्या है? इन रेशो को हम एक्स की फॉर्म में मान लें तो ये क्या हो जाएंगे? आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा 3x, एच हो जाएगा 4x इंटू 3x इंटू इक्वल टू 96 पाई। ठीक है, पाई से पाई ऐसे देखो, 4 दिया 12, 12 अट्ठे 96। ठीक है, हाँ अट्ठे 96। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? तो r स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर आएगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये पर कितना जाएगा? 3x होल स्क्वायर 9x स्क्वायर। ठीक है, 3x यानी 9x का होल स्क्वायर तो ax काट देते हैं। 4 से काटा यानी कि 24, 3 से 3 कट गया, 3 से कटा 3। ठीक है, तो 3 से कट गया 8। एक्स क्यू बराबर आ गया 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? टू। बोलो क्लियर है? एक्स की 2 आई तो रेडियस कितनी आ गई? रेडियस आ गई 6 और हाइट आ गई कितनी? 8। हमको वक्रपृष्ठ निकालना था, एल चाहिए। वक्रपृष्ठ तो था पाई आर एल। एल कितना आ जाएगा? 6 और 8 के साथ कौन चलता है बताओ? 10। 10। 3 और 4 से 5 चलता है तो 5 नहीं 10। कितना आ जाएगा? पाई। पाई आर कितना है? 6। एल कितना है? तो 60 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो स्क्वायर है 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि सी ऐसे दिया है 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो वॉल्यूम निकालो इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निकालो।
तो 1232। वेरी गुड, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो देखो पुराने फॉर्मूले बहुत हो गए हैं, 2D के भी और 3D के भी। उन फॉर्मूले को रिवीजन करते रहना, तो भूल जाओ। सी ऐसे दिया है, आइए देखिए रेडियस कितनी होगी बताओ। रेडियस हो गई हमारी 7। 7। मतलब व्यास 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। एल कितना हो गया, एल निकालना है। आई आर एल दिया, क्या दिया है हमको, आई आर एल। अब प्रश्न सी से दिया 550। आई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल निकालना है 550। 7 से 7 कटा, देखो ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, एल बराबर कितना आ गया 25। अब मेरी बात समझो, 25 और 7 के साथ में क्या चलता है बताओ। 24। जो ट्रिपलेट बताए थे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में, निकाल भी लेना। हम जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इससे तुम निकाल ही सकते हो ट्रिपलेट में। और नहीं भी निकालना चाहो तो मैंने बताया कि 25 और 7 के संग कौन चलता है 24। तो हाइट कितनी आ गई बताओ, हाइट कितनी आ गई 24। बोलो क्लियर है। यस सर। वॉल्यूम कितना जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 और 7 into 7 एच कितना है 24। 7 से 7 कट गई, 3 से काटा 8 बार, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है, बोलो क्लियर है। यस सर। क्लियर है सभी का। हेलो, यस सर। आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की। हेलो, यस सर। हाँ अब सही आई। तो नोट कर लिया था क्या सबने, नोट कर लिया था सभी ने। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके।
दो शंकु हैं, दो कोण है, दो शंकु है तो कोण है, जिनके आयतन का अनुपात, जिनके वॉल्यूम का अनुपात, जिनके वॉल्यूम का अनुपात यानी V1:V2, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 4:1, ठीक है। और इनके व्यास का अनुपात, व्यास का, इनके व्यास का अनुपात यानी कि D1:D2 4। तो इनकी हाइट का रेशो निकालना है H1 रेशो निकालो। 64:25। 64:25, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो हम जानते हैं क्या होता है आयतन, तो पहले वाला आयतन कितना हो जाएगा V1 1/3। देखो D1:D2 है तो R1 और R2 का रेशो क्या होगा बताओ? R1 रेशो R2 क्या हो जाएगा बताओ, बताओ। 5:4 सेम रहेगा। वही होगा, तो V एक से है ना, अपन 2 कर दें, 2 से 2 कट जाएगा, तो V1 कितना आ जाएगा हमारा? V1 1/3 R1, R1 कितना है 5² H1। B2 कितना है? B2 1/3 R2 कितना है 4² और हाइट H2। अब देखो V1 V2 क्या दिया है, V1 V2 कितना दिया है 1/, अब अपॉन नहीं कर ले तो 1/3 से 1/3 कट गया, ये कितना है 25 इंटू H1 64 इंटू H2, इधर कितना है V1 16 into H2। सॉरी यहाँ 16 4 से 16 16 इंटू H2 और ये कितना है 4/5। अब देखो मेरी बात सुनो, ये मल्टीप्लाई हुआ तो H1 H2 ये कितना हो जाएगा 64 और ये अपॉन में आ जाएगा तो 25। तो ये आंसर नोट कर लो सभी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन है? शंकु है, रेडियस दी है, छह सेंटीमीटर, ऊंचाई दी 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। तो बेलन है, तो बेलन की भी ये दी है सेम। तो दोनों के पृष्ठ यानी कि सी एस ए का रेशो निकालना है अनुपात, निकालो। फाइव रेशो एट। 5:8 की 8:5, ये क्लियर फोल्ड करो अपॉन बताओ। सिलेंडर है ना? शंकु, हाँ सही है, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, तो पहले तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा कि रेडियस 8 है, 6, ये 6 और ये 8 है, तो हम कह सकते हैं एल कितना आ जाएगा? जब 10। रेडियस 6 दिए और एच 8 दिए, 6 और 8 के साथ क्या चलता है? क्यों तीनों चल सकते हैं, 5 5 दूनी 10, एल कितना आ जाएगा? 10। अब ऊपर कौन है? शंकु। तो शंकु क्या कहता है? पाई आर है क्या? सी एस। शंकु का सी एस क्या है? पाई आर है। और इसका कितना है? 2 पाई आर एच, किसका? बेलन, यानी क्या है? बेलन। मतलब पाई से पाई के बाद आर से आर के, एल कितना है? 10, और 2 की जगह 2 कितना है? तो 5:, बोलो क्लियर है? यस सर। ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कल से जरूर अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई हाइट है 16 सेंटीमीटर, और इसके आधार की परिधि यानी कि जो बेस है, बेस का पैरामीटर कितना है, या परिधि या सर्कमफेरेंस 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। तो उस कोण का वॉल्यूम निकालना है। सर 462 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
वेरी गुड। देखो दिया क्या है, क्या दिया है, 2 पाई आर एच दिया, क्या दिया है 2 पाई आर एच, सॉरी परिधि दी है, परिधि में 2 पाई आर दिए, कितनी 33, 2 पाई आर यानी कि परिधि दी है ना, आधार की परिधि नहीं होगी, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर, ये 33, 11 दूनी 22, 11 दिया 33, ठीक है। तो आर कितना आ गया, 21/4। हमको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पी की जगह 1/3 की 1/3 पाई की जगह 22/7, आर कितना 21/4 इंटू 21/4, हाइट कितनी है 16। देखो जैसे 4 से 4 16 कट गए, 7 से 3 बार कटा और 3 से 3 बार कटा, बचा सिर्फ क्या है, ये आ गया 465 सेंटीमीटर का क्यूब। बोलो क्लियर हुआ क्या, बताओ, बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। चलो कोई शंकु है, उसकी रेडियस और ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए, रेडियस और ऊंचाई दोनों को दुगना कर दिया है, 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, तो उसका वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगा, समझ गए क्वेश्चन को, बताओ समझ गए क्वेश्चन को, यस सर। अरे बताओ ना, यस सर। 8 गुना। वेरी गुड।
हेलो, सभी चले गए क्या? आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। तो क्या कर रहे हैं? ड्यूटी से बार बार फोन आ रहे हैं। कोई बात नहीं वो सर। इसका क्या? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्कीस सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले जो कोन के आकार का बर्तन है, एक शंकु के आकार का बर्तन है, जो क्या है, शंकु के आकार का बर्तन या कोन के आकार का बर्तन में रखे पानी का भार कितना होगा वाले शंकु के आकार के बर्तन में रखा पानी का भार क्या होगा? वजन किलोग्राम में बताना है, ठीक है? किलोग्राम में बताओ वजन कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, 21 सेंटीमीटर घेरे यानी कि क्या है उसकी हाइट, जो शंकु है ना, उसके शंकु आकार बर्तन है, शंकु के आकार का बर्तन है, उसकी क्या है हाइट है वो 16 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी व्यास क्या है 16 सेंटीमीटर है इसका। उस बर्तन में रखा पानी, उसमें जितना भी पानी आए उस पानी का भार क्या होगा बताओ। 1408। ग्राम किलोग्राम ये क्लियर करो। बताओ ग्राम में होगा किलोग्राम में होगा बताओ। चलो देखो मैं बताऊं। आयतन क्या होगा, वॉल्यूम का आयतन तो नहीं होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम 1/3 पाई की 22/7। आर कितना है, आर 16 सेंटीमीटर बस, आर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 21। हाइट कितनी है, गहराई या लंबाई, ये क्या होगी हाइट होगी। बोलो बोलो क्लियर है? यस सर। तो साफ किया, 21 21 से कट गए। वॉल्यूम कितना आया 22 गुना 8 गुना 8। ये किसमें आया है सेंटीमीटर का, किसमें आया है सेंटीमीटर का क्यूब। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब क्यूब क्या होता है बताओ। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1 बताओ लीटर ना। में 1000 लीटर क्यूब। 1000, ठीक है। अब मैं यदि इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूं, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूं तो क्या होगा बताओ। वॉल्यूम, इसको इसका मतलब क्या सेंटीमीटर क्यों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो अपॉन में क्या करूंगा बताओ 100 100 100 22 गुना 8 गुना 8। 1 सेंटीमीटर को तो 100 इंटू 100 इंटू 100, बोलो
यस सर। ये कर दिया चेंज, किस में कर दिया बताओ? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में कर दिया। ये किस में कर दिया? मीटर। और हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000। तो मीटर क्यूब की जगह मैंने कितना लिख दिया? 1000 लिख दिया। 2 3 2 3। तो कितना आएगा बताओ? इनका गुणा किया आप 1408 आया, इनका गुणा करें कितना आएगा? 1408 ही आएगा ना? तो ये बताओ 1000 क्या है? मेरी बात सुनो, 1000 1 मीटर क्यूब। अभी इंग्लिश टर्म लिख देता हूँ, आपको दिक्कत आ रही है। ये तो चेंज हो गया, तो ये सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ना? यस ये सर। चेंज हो गया किसमें? मीटर क्यूब में। मैंने सेंटीमीटर की जगह आया 100 100 100 100, ये 100 ये 100 और ये 100। ये मीटर क्यूब में चेंज हो गया। बताओ बताओ किस में चेंज हो गया? यस सर। मीटर क्यूब में। अब मेरी बात समझो, अब मैंने जब मीटर क्यूब में चेंज किया, इनका मल्टीप्लाई कितना आया था? 1408। ये आया था क्या? यस सर। हाँ। अब मीटर क्यूब की जगह कह सकता हूं मैं, 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1000 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100, 0 0 नहीं, 2 0 3 0। अब ये सब किसमें आ गया? लीटर में। यानी कि 1408 बटे 1000, यानी 1.408 लीटर। ये सब किसमें आ गया? लीटर में। तो इतना पानी आ जाएगा लीटर में। इतना कितना पानी आएगा? 1.408 लीटर। अब किलोग्राम में वजन निकालना है तो कितना आएगा बताओ? बोलो। 1 लीटर में कितना किलोग्राम होता है बताओ? 1000। एक लीटर में कितना आएगा बताओ? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। मेरी बात सुनो, आज बहुत फोन आता है। लो, हाँ सर। तो 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम। तो ग्राम में कितना है वजन? वजन कितना है इसका? भार 0.408। यही आंसर होगा। यानी कि 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम होता है। 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम। बोलो क्लियर है? यस सर। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? यस सर। देखो एक हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है सभी को? ये क्वेश्चन रिवीजन कर लेना, मैं कल और कराऊंगा। कल क्वेश्चन जो होंगे ना वो थोड़े कठिन होंगे, क्योंकि आज तो सिर्फ फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन थे नॉर्मल।
ठीक है, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, जो कन्वर्ट वाला जितना भी है ना, एक बार गूगल पे या एक ऐप डाउनलोड करो, एक बार ऐप से जितने भी कन्वर्ट कुछ भी होते हैं अपने मैथमेटिकल जितना भी है ना, यूनिट जो भी चेंज हो रही है, या एक कन्वर्टर ऐप आता है, उस ऐप में से या कहीं से गूगल से भी या कहीं से भी बुक से एक बार अपनी बुक में लिख लो, तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कई बार क्वेश्चन आएंगे इनमें, वॉल्यूम वाले में, 3D में, ये कंसेप्ट हमको सीखना ही पड़ेगा। इसलिए आपका होमवर्क यही है कि आप सभी क्या करोगे, एक बार कॉपी पे लिख लो कैसे क्या कन्वर्ट होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होता है, लीटर किलोग्राम में क्या चेंज, ये सब चीजें आनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी फिजिक्स है तो फिजिक्स में भी चेंजिंग आती है, कई क्वेश्चन वैसे भी आ जाते हैं, ये क्लियर करना। आ रही बात समझ में? यस सर। तो कल मैं और करा दूंगा, कभी मेरे फोन बहुत आ रहे हैं टूटी से, जैसे कल से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे कल से हम क्या स्टूडेंट भी आएंगे धीरे धीरे, तो कल से बिल्कुल सही रेगुलर पढ़ लेंगे। और आज थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा आपको, वैसे तो नहीं हुआ होगा, मैंने क्वेश्चन करा दिए खैर, ठीक है। और कोई समस्या आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और मैं कल पढ़ाऊंगा रेगुलर, ठीक है। तो कल में और इसके अच्छे क्वेश्चन है, जो क्या नाम है 3D में शंकु के, और स्पेयर भी शुरू करेंगे हम, गोला, स्पेयर यानी गोला होता है, उसको भी शुरुआत करेंगे हम धीरे धीरे, तो धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और मैं अच्छे से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आप अच्छे से रिवीजन करना इनके फॉर्मूले, और मतलब पुराने फॉर्मूले हैं 2D के, और बच्चे को चाहिए 3D के फॉर्मूले, उनको एक बार रिवीजन करके आना, कल मैं पूछ लूंगा आप लोगों से, उससे क्या है क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। थैंक यू सर।